इनवाइट किया। देखें, ये ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा वाकया है। एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने ईवल क्राइम कहा है, और इसको टेररिज्म कहा है, और इसको टारगेटेड ये अटैक है जूस के ऊपर, और एंटी सेमिटिज्म का एंगल इसके अंदर मौजूद है। देखें, जब हम बात करते हैं ना ऐसे हमलों की, तो मैं ये समझती हूँ कि वो यहूदी हो, वो ईसाई हो, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो पारसी हो, वो कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसके ऊपर अगर अटैक होता है तो उसको कंडेम करना बहुत जरूरी है। देखिए, जो एंटी सेमिटिज्म है वो बढ़ा है पूरे इस वक्त दुनिया में। और उसकी बात जो ऑस्ट्रेलिया के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया को पैगाम भेजा, उन्होंने कहा है कि जब ये इस तरह के हमले हो रहे थे और जब इस तरह की बातचीत हो रही थी कि जिसके अंदर एंटी सेमिटिज्म बढ़ रहा था, उस वक्त आप लोग पेट्रोल फेंक रहे थे ऐसी आग पर। तो एक तो ये है कि इस बात से कता नजर कि हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, या हम क्रिश्चियन हैं, जूस पर हमला हुआ, इसको कंडेम करना जरूरी है, बनता है, क्योंकि इससे कोई इस चीज का ताल्लुक नहीं है कि जी वो ये है, वो ये है, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। नो, पहली बात तो ये मैं स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ उसको। दूसरी बात ये है कि देखिए, आपने एक बड़ी अहम बात की कि एक बाप और बेटा, यानी आप अंदाजा करें कि चलें, अगर एक लड़का ये करता तो कहते कि उसका कहीं से जहन बन गया, ये हो गया, तो उसने हमला कर दिया। यानी घर के दो लोग, बाप और बेटा, मिलकर भी ये अटैक करने गए हैं। आप इससे उनकी मेंटालिटी का और माइंडसेट का अंदाजा कीजिए कि उस घर में, उस खानदान में कैसा माइंडसेट पल रहा है, कि वो तो मतलब दुनिया को आग लगाने वाला माइंडसेट है ना। कि भाई चले, अगर किसी का बेटा चला गया तो वो माँ बाप आके कहते हैं भाई हमें पता नहीं चला, इसके जो है वो ताल्लुकात आइसिस से थे, ये वहां पर पला बड़ा, तो हमें पता नहीं चला। बाप और बेटा दोनों की मेंटालिटी, माइंडसेट आप अंदाजा करें। तो ये जो अभी जो इसकी डिटेल सामने आई है, उससे ये पता चल रहा है कि ये दोनों बाप बेटा, इनका रिलेशन, इनका ताल्लुक आइसिस से था। 2019 में इनके ऊपर ये इल्जाम आया था, सस्पेक्ट के तौर पर सामने आया था ये लड़का, और उसके इसको पकड़ा भी गया था, लेकिन फिर छोड़ दिया गया कि भाई आइसिस से, इसका दाइश से कहीं ना कहीं ताल्लुक बनता है। उसके बाद अब क्या हुआ है कि इनकी गाड़ी से दो फ्लैग जो हैं आइसिस के, दाइश के, वो भी पकड़े गए हैं। इससे साफ ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो ताने बाने हैं जाकर दाइश से मिलते हैं, कि इनका वहां वो जो माइंडसेट है क्रिएट हुआ, ठीक जो है। कुछ जहन साजी हुई, वो वहां से हुई है। ठीक है। तो ओके। इसको कंडेम करना बनता है, और हर एक को करना चाहिए। इसमें ये कि इसराइल की इस वक्त जो वॉर, हमास, ये इस सब को छोड़ के आपको कंडेम करना चाहिए। उनका एक यासीन मलिक। रिलीजियस इवेंट था जिसके ऊपर ये हमला हुआ। अगर ठीक है आप मैम। कंडेम नहीं करेंगे तो फिर आप भी एक रेडिकलाइज्ड माइंड है। ओके। ओके। यासीन मलिक जी। यासीन मलिक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप क्या उंगली उठा रहे मैं थे, आप कुछ जवाब सवाल देना चाह करेंगे रहे या हैं मैं खुद ही आलिया बोलना को? शुरू करूं? आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही। आपको अगर मेरी सही आ रही है आवाज तो जरा सुनिएगा कि ये जो इसराइली आपने जर्नलिस्ट बिठाए हुए हैं, इन्होंने अपनी जो है आगाज किया तो मुझे बड़ी गैरत हुई कि ये शख्स बैठ के 12 लोगों की हत्या पे बात कर रहा है। ये वो शख्स बैठा हुआ है जिसके मुल्क के अंदर में सबसे ज्यादा जिसके मुल्क ने फलस्तीन के अंदर मुसलमानों को मारा है। आज मुसलमान कहीं भी यहूदी को देखता है तो वो नफरत की निगाह से क्यों देखता है? इसके पीछे कौन सी फिलॉसफी है? इसके पीछे वही फिलॉसफी है जो आज से 2 साल पहले आगाज होने वाले मामलात से शुरू हुई, जिसमें फलस्तीन के लोगों को मारा गया। और इसके अंदर डिटेल्स में काफी जाया जा सकता है, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि जहां पे लाखों मर रहे हैं, तुम्हारे चंद मरे हैं। मैं पहले तो उसको कंडेम करता हूं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? वजह क्या है? ये शख्स बैठ के कह रहा है कि वो लोग जो इस दुनिया में 1.5 अरब के लगभग है मुसलमान के मुंह, ये शख्स बैठ के कह रहा है कि तुम्हारी इस दुनिया के अंदर जगह नहीं है। ये कौन होता है मुझे बताने वाला कि मुसलमानों की इस दुनिया में जगह नहीं है? दूसरी बात, हिटलर ने जो इनके साथ किया बिल्कुल ठीक किया, और उसके पैटर्न, उसकी किताब के जो आखिरी सफात हैं वो भी ठीक हैं। कि ये मैं चंद घटिया छोड़ के जा रहा हूं ताकि तुम लोगों को मालूम हो सके कि मैंने इन लोगों को क्यों छोड़ दिया था। आज अगर कोई मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर टेररिज्म की वजह है तो ये यहूदी हैं, ये इसराइली हैं। बेशक जो उन दोनों बाप बेटे ने किया वो गलत था, लेकिन आपको वो नजर नहीं आया कि पूरे पूरे प्लाजे इन्होंने मार गिराए, पूरे पूरे घर इन्होंने जला दिए, पूरी पूरी बस्तियां इन्होंने उजाड़ कर रख दी। और इस घटिया शख्स की स्माइल चेक करें, जैसे ये जमीनी खुदा है। उसका बदला इसकी गर्दन पाकिस्तान आधी ले नहीं रहा है। मरोड़ी गई थी, वो हिटलर ने मरोड़ी थी।
और हम यासीन क़यामत मलिक पे जी, नहीं जाएंगे कि हम तो इंतजार उसका बदला करेंगे। पाकिस्तान ले रहा है क्या? इस मुल्क के अंदर जनरल सैयद आसिम मुनीर है। उसका बदला सुनो ना, पाकिस्तान ले रहा मैंने है। तुम्हारा 15 मिनट शो सुना है। इस मुल्क के अंदर एक आसिम मुनीर बैठा है और इस पूरी दुनिया अरे में सुनो तो सही यासीन मलिक जी, सुनो। के अंदर बहुत सारे लीडर ऐसे मौजूद मैं हैं कह रहा हूं, आपने आज जो भी बातें कही यहूदियों हैं, की गिच्ची मरोड़ना जानते हैं। वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है कि इनकी गिच्ची मरोड़ी जाएगी। ये चंद लाख जो टके मार घटिया दुनिया को तासुब की निगाह से देखने वाले, ये हमें ह्यूमन राइट्स बताएंगे, ये हमें बताएंगे खूब क्या होते हैं, ये हमें अखलाकियात घटिया लोग सिखाएंगे जो बहन और बीवी और बच्चों के बीच में तमीज नहीं कर सकते, ये हमें बताएंगे जिन्होंने प्लाजे के प्लाजे पूरा मुल्क उजाड़ कर रख दिया। आज गजा के अंदर बच्चे खुराक से मरते हैं, ये घटिया लोग वहां पे खुराक नहीं पहुंचने मैं वही देते। पूछ रहा ये हूं, हमें उम्र वही पूछ रहा हूं। संजीव सर, संजीव जी, संजीव श्रीवास्तव जी, कर रहे हैं ये दुनिया को घटिया कहेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, अब ऑडियो डाउन कर दो यासीन मलिक का। हो गया, प्रवचन सुन लिया। यासीन मलिक ये कह रहे हैं कि क्योंकि यहूदियों ने, इजरायलियों ने ज्यादती की है तो अब मुसलमान मार रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि एक तो पहले ये नाना करते भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि हम जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो आतंकी हैं और हमारा बदला लेने का तरीका आतंकवाद का है, और यहूदियों को हम इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इजराइल ने कुछ ऑपरेशंस किए, इजराइल ने अपनी आत्मरक्षा में या सामने वाला जो उसका दुश्मन है उस पर अटैक किया, जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौत हुई। संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए विद्या जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये जो बॉन्डी बीच में जो आतंकी हमला हुआ है इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, और इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो हमला करने वाले जो भी हैं ये शैतान है, ये शैतानी कृत्य है, ये आसुरी कृत्य है, और ये मानवता के दुश्मन है, ये जो यहूदियों के दुश्मन है, ये पूरी मानवता के दुश्मन है। और इस तरीके की जो नफरत वाली जो सोच जिसमें कि दो धर्मों को आपस में लड़ाए जाने की प्रवृत्ति होती है, इसी तरीके की सोच के साथ हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर हमला किया। और ये जो पाकिस्तान के एक बैठे हुए हैं पत्रकार जो कि कह रहे हैं कि 12 लोगों की आप बात कर रहे हैं, इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें हमास ने एक दिन में 1200 लोगों को कत्ल किया था और 250 लोगों को बंधक बना के ले गए थे। और ये हमला पहले हमास ने शुरू किया था। हमास 2007 से 2023 तक शासन कर रहा था और इजराइल उसके साथ पूरा कोऑपरेट कर रहा था। लेकिन हमास ने आखिर क्यों हमला ये किया? विद्या जी, ये शैतानी सोच है, ये दो धर्मों को आपस में लड़ाने की सोच है। जब इजराइल की अरब राष्ट्रों के साथ बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी, जिसको कि हम कह रहे थे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, पीस प्रोसेस, रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस, I2U2 का इनिशिएटिव आगे बढ़ रहा था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आगे बढ़ रहा था, इजराइल को यूएई ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, बहरीन ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, सऊदी अरबिया भी उसे रिकॉग्नाइज करने जा रहा था। तो ये जो अभी जो एक दो शख्स हैं जो कि आतंकी भाषा में बात कर रहे थे, इसी तरीके की मानसिकता रखने वाले लोगों ने इजराइल के ऊपर हमला किया ताकि इजराइल के साथ जो अरब वर्ल्ड की जो वार्ता चल रही है वो टूट जाए, धर्मों के बीच में जो संवाद चल रहा है वो टूट जाए। अब्राहम एकॉर्ड्स जब साइन हुए थे 2020 में, तो ज्यूज, मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बीच में जो अब्राहमिक रिलीजन तीनों कहे जाते हैं, तीनों के बीच में संवाद की जो प्रक्रिया चल रही थी उसको ये आतंकी तोड़ना चाहते थे। ठीक है सर। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ऐसे जो भी लोग जो कि इस तरीके के नैरेटिव को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि अभी मैं पाकिस्तान से मैं सुन रहा था, ये आतंकवाद के समर्थक लोग ही हैं। ये आतंकवाद को जस्टिफाई करने की आप कोशिश जो कर रहे थे ये स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है सर। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, कोई जिनोसाइड की बात कर रहा था, सबसे बड़ा जिनोसाइड तो पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश के ऊपर किया था, उसको भूल गए क्या? जो महिलाओं के साथ आपने लगातार जो उनके साथ बलात्कार किया, हर तरीके की प्रताड़ना की, लाखों लोगों को, बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतारा, आपके जनरल टिक्का खान को भूल गए क्या? जिनोसाइड की बात करने से पहले अपने गिरवान में झांक करके देखना, उसके बाद बात करना कि जिनोसाइड क्या होता है। सबसे बड़ा जिनोसाइड अगर किसी ने किया है तो आपने अपने लोगों के ऊपर किया है, बांग्लादेशियों के ऊपर किया है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, मेजर जनरल अश्विनी इस तरीके की बात करने का कोई फेस नहीं रखते हैं। ठीक है, जो लोग इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे विश्व की इसकी निंदा करनी चाहिए और जीरो टॉलरेंस का अप्रोच होना चाहिए कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन हो। ठीक है संजीव जी, ओके। अश्विनी सर, क्या पाकिस्तान को पता है कि उसके पास एक ही काम है, वो है आतंकवाद का, इसलिए कुछ लोगों को डिफेंड करने के लिए रखा हुआ है
और दुनिया में आतंक फैलाने का जो भी मौका मिलता है उसमें पाकिस्तान नहीं चूकता है, क्योंकि पाकिस्तान और कुछ कर भी नहीं सकता है। हाँ देखो, एक तो बात है विद्या कि अगर आज पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप 100 टेररिस्ट देखें तो 87 ऐसे आतंकवादी हैं, या तो वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या उनकी जड़ें पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान को ये अंदर झांक के देखना है कि अगर टेररिज्म को वो एक प्रकार से अलाउ करेंगे तो टेररिज्म को खाएगा। देखो, मुझे अभी तक याद है जब हिलेरी क्लिंटन जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी 2013 में पाकिस्तान में आई थी, तो उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि भाई अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे तो एक दिन वो सांप आपको भी काटेंगे। तो ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है,